welcome back to the channel, guys. Topic is difference between psychotherapy and guidance and counseling. इन तीनों में the client is mentally normal in guidance and counseling. Guidance और counseling में बंदा normal इंसान होता है. However, this level of intelligence may be high or low. जिस तरह यहाँ पे होता है कि जी कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट, आम आदमी सेम सीन कि कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई कम इंटेलिजेंट होगा. साइकोथेरेपी ऑन द कंट्रारी इज मेंट फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स. लेकिन साइकोथेरेपी उन लोगों के लिए इख्तियार की जाती है जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हों या मेंटल डिसऑर्डर से लड़ रहे हों. Guidance and counseling are required for the people who are otherwise doing well in other matter but are in a fixed bet about some specific issue. यानी कि वैसे तो उनकी लाइफ सही चल रही है लेकिन वो एक कहने की एक चीज़ पे आके अटक गए हैं. फॉर एग्जाम्पल विच सब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड. वैसे तो आप ठीक है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, आपको कौन सी कंपनी को या डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए. यानी कि कोई एक प्रॉब्लम जो है ना वो आपको तंग करे. हाउ टू डील विद डोमेस्टिक प्रॉब्लम. डोमेस्टिक कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैरिटल प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पर आपकी ऑफिस की इन्वायरमेंट पीसफुल नहीं है. ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो यूज़ यानी कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है ना तो फिर ये आएगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में. लेकिन अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो वो किस में आएगा, उसके लिए यूज़ की जाएगी साइकोथेरेपी. आगे साइकोथेरेपी इज नीडेड व्हेन द प्रेडिक्टमेंट्स और प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग अ पर्सन वर्सन. साइकोथेरेपी तब यूज़ की जाती है जबकि क्या होता है पर्सन की कंडीशन वर्स हो जाए यानी कि बदतरीन हो जाए. सो डैट हिज कॉग्निटिव एबिलिटी इज एडवर्सली इफेक्टिव. तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो एडवर्सली इफेक्ट हो जाती है. कॉग्निशन का मतलब होता है पहचान. कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी जो बेसिकली पहचान है जो आप हैं आप उसी को यानी कि ना कर सकें. यानी कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल ना रह सकें, किसी चीज़ को जान ही ना सकें. इसका मतलब होता है कॉग्निटिव एबिलिटी इफेक्ट कर गई. ही इज़ नो लॉन्गर एबल टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स एंड इट इफेक्ट बिगिंस टू स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. अब वो इस काबिल नहीं रहा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके. और ये जो है यानी कि ये जो चीज़ है ये नहीं हो रहा है कि सिर्फ यहीं पे है बल्कि उसकी पूरी लाइफ पे अब इसका असर आ रहा है. फॉर इंस्टेंस इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम एन एंग्जाइटी और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कैन बी क्योर्ड ओनली विद साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. जैसे कि बीमारियों के नाम वो बता रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर्स, एनजाइटी ले लें, OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. अगर ये किसी को है तो वो सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जरिए ही ट्रीट किया जा सकता है. और वो कौन सा है, यहाँ पे हमने पढ़ा था साइकोथेरेपी. आगे क्लैरिफिकेशन. सम राइटर्स थिंक दैट द इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लाइंट इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड अ पेशेंट इन साइकोथेरेपी. कुछ राइटर्स का ये कहना है कि इंडिविजुअल को गाइडेंस और काउंसलिंग में क्लाइंट कहा जाता है और अगर साइकोथेरेपी हो तो फिर उसको पेशेंट कहा जाता है. ये कॉन्सेप्ट वो कह रहे हैं कि गलत है एंड इज बैक इन बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ नॉलेज. और ये लैक ऑफ नॉलेज की बेस पे. फॉर द एडवोकेट ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट एंड द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कार्ल रोगर हैज यूज्ड द टर्म क्लाइंट and it is well established that the client-centered therapy is non-method of psychotherapy. वो कहते हैं कि इस वजह से गलत है. ये जो भी हैं एडवोकेट ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट एंड फाउंडर ऑफ क्लाइंट थेरेपी बेसिकली कार्ल रोजर्स, उन्होंने ये टर्म क्लाइंट यूज़ की थी और ये वेल एस्टेब्लिश है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में यानी कि जिसके अंदर क्लाइंट को बिल्कुल सेंटर रखा जाए. और ये बेसिकली कब यूज होता है, साइकोथेरेपी में. तो ये बात तो हो गई गलत कि जी काउंसलिंग के लिए क्लाइंट है लेकिन वैसे बीमार हो पेशेंट हो, यानी कि बिल्कुल ही बीमार सा बंदा हो तो वो पेशेंट है. ये है ही गलत क्योंकि जब क्लाइंट सेंटर थेरेपी में वो क्लाइंट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो पेशेंट के लिए ही यूज़ कर रहे हैं यानी कि साइकोथेरेपी में. तो ये बात गलत है, वैसी बस बनी हुई है और ये नॉलेज की बात है, वैसे आपको पता होनी चाहिए. सो यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है. आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ आया हो और लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. बाय बाय.